और होल गवर्नमेंट होता है, उनको समझ में नहीं आएगा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को अगर समझ में आता तो 5 मंत्रालय लेके 17 महीना बैठे रहे, एक नौकरी नहीं दिया और जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगे मैंने नौकरी दी, मैंने नौकरी दी। जो नीतीश बाबू ने एनडीए काल से शुरू किया था शिक्षकों का, इसलिए उनके समझ में नहीं आएगा। उनको पता है कि बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, उनको ज्ञान है। एग्रीकल्चर मंत्री बिहार से आए, रामनाथ ठाकुर जी। Both Amit and Mohit are joining us on the broadcast with more. Mohit, if you can hear me, Bharatiya Janata Party hitting back, responding to all these jibes being taken by the opposition. Well, Swati, we have seen what the BJP has been saying this, that the opposition parties are trying to create a rift between the alliance partner, but the alliance partner did not make any complaint to the BJP. They are happy as of now. We had been talking to various senior BJP leaders. They say that distribution of portfolio, alignment of everything is not an issue with the NDA. The opposition is trying to raise it because they did not get the numbers, and now they are trying to create a rift between the alliance partner, for which they will not be successful. Now we also have our senior colleague Amit with us. We'll ask him that what exactly are the top sources within the BJP saying. BJP अमित जी जवाब दे रही है ऑपोजिशन को, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज अपने घर का ख्याल रखें, लेकिन जो सूत्र हैं, जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो आखिरकार ये जो झुंझुना जाइब आया है, कहा गया है कि छोटे मंत्रालय दिए गए हैं, आगे जाके अलायंस नहीं टिकेगा, उस पर बड़े वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात कि जिस समय टीडीपी जैसे मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात सिर्फ 8 से 10 मिनट हुई थी, जब बीजेपी ने खुद जेपी नड्डा ने उनसे पूछा था कि क्या क्या डिमांड्स है मंत्रालय को लेकर। उन्होंने कहा कोई डिमांड नहीं है, जो आप देना चाहे दे सकते हैं। यही बात नीतीश कुमार की तरफ से हुई कि आपका तय करना है, पीएम प्रोगेटिव है, अगर कोई जरूरत होगी, कोई मुद्दे ऐसे होंगे, हम उस पर सवाल खड़ेंगे, लेकिन मंत्रालय को लेकर किसी भी तरह का कोई नायडू आंध्र प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं? जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने सीधे सीधे कहा कि नंबर्स आप जो देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन मेरा यह है कि आप इग्नोर मत करिएगा आंध्र प्रदेश की जो हित है, जो उनके लिए जरूरी है, उस पर कदम उठाए। तो बीजेपी ने की तरफ से कहा गया कि निश्चित तौर पर चाहे बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, उनके लिए वो लगातार काम करेंगे, और इसीलिए कोई नंबर्स और कोई पद या कोई सा मंत्रालय है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। दिक्कत ये अपोजिशन को हो रही है कि जिस तरह से यूनाइट होकर ये लोग सरकार बनी है, जिस तरह की कल्पना शायद उनको लग रहा था कि टीडीपी कुछ ज्यादा डिमांड करेंगे, कुछ जेडीयू की तरह डिमांड होगा, लेकिन जब ये डिमांड नहीं आया तो अपोजिशन निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि इनको भड़का सके, और हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई बातें आए, लेकिन इस तरह की कोई इनर द पार्टी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, आप भी उस वक्त मोहित वहीं पर थे, बहुत ही कंफर्ट थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी डिमांड ना उनकी तरफ से हुई थी, ना हम लोग की तरफ से कोई ऐसी बातें हुई है, बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल माहौल में और बहुत अच्छे कहा उन्होंने कि स्मूथ सेल करेगी सरकार। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा है, तो देखिए, as we can see, Swati, as our senior colleague Amit was saying, that the TDP basically wants that they need fund for the state of Andhra Pradesh. They want Amravati to be developed. They want that there should be a proper infrastructure in the state of Andhra Pradesh, and hence they do not care much about the portfolios. But yes, there were demands coming in from few of the leaders that the infrastructure related portfolios could be given to the TDP. But now that what they have been given, they are not complaining. Mohit and Amit, stay on with us. Not just the BJP, but the allies are also hitting back at the opposition leaders who are calling portfolios given to the allies Jhunjhuna and Lollipop. We have reactions lined up by Ramdas Athavale and Chirag Paswan. Listening. और सभी जो 11 घटक दल है, उन सब लोगों को मंत्रालय मिला है। ठीक बात है, अभी हर एक को सभी अच्छा मंत्रालय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिनको मंत्रालय मिला है उनकी कोई ये कंप्लेंट नहीं है। उन्होंने मतलब जो भी मंत्रालय दिया उसको स्वीकारा है। तो ये जो अपोजिशन वालों ने मतलब हमारे इंटरनल जो कारोबार होता है उसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। Well, I have said this repeatedly that it's not about the ministry, it's about the minister. It's never about a government, it's about the person who's leading it. It's never about an alliance, it's about the person who's leading it. It's always about the Netritva Karta, the person who's leading the thing. Because they want to downsize, they want to show that the importance not being given, the Prime Minister is not taking care of their allies. This is what they wish. अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी विपक्ष करता आया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इन मंत्रालयों के कार्य वो देखेंगे, अपने आप उनको समझ में आएगी कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
Amit, continue to be with us on the broadcast. Apt reply, one would say, from the allies. In fact, Ramdas Atavale very clearly asking the opposition to stop poking its nose in their house and mind its own business. Well, yes, in fact, Swati, Athavale clearly stated that it's the alliance of the NDA. It's the prerogative of the NDA that who exactly will get which portfolio, who exactly will be the minister. Why are the opposition parties coming out and poking their nose into the mandate of the NDA? While Chirag Paswan has clearly stated one thing from day one: no ministry is big or small. It's about every ministry is important, and in coming time, whatever works will be done by ministry will be talked about by everybody. Let's strike the question to our senior colleague Amit. Sir, जिस प्रकार से अलायंस पार्टनर्स के जवाब आए हैं, रामदास अठावले हों चाहे चिराग पासवान हो, वो कह रहे हैं कि एनडीए अपने तौर पे जो है मंत्री बना रहा है, अपने तौर पे मंत्रालय दे रहा है, ऑपोजिशन क्यों इसमें कुछ कह रही है। और चिराग पासवान ने एक बात और कही जो कल से कह रहे हैं, वो कोई मंत्रालय बड़ा और छोटा नहीं होता। देखिए, ये प्रेरोगेटिव होता है प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री ही तय करते हैं किसको क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी बात की 14 की बात करिए, 19 की बात कीजिए, 282 था और इसके अलावा 303 था। इसके बावजूद भी लोगों ने एनडीए अलायंस को अपने साथ रखा जो पार्टनर्स थे। तो इसीलिए बीजेपी ये शुरू से कह रही है नंबर्स की गेम अलग है, लेकिन ये वो अलायंस है जो कि हमेशा बीजेपी के साथ कंफर्ट है, नेचुरल अलायंस के तौर पर है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अपोजिशन की जो भूमिका है वो करते रहे। आप चिराग पासवान से बात कर लीजिए, आप जयंत चौधरी से बात कर लीजिए, तमाम लोग पहली बार मंत्री बन रहे हैं, पहली बार एक बड़ी भूमिका में है, इनको कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो है अगले 1 से 2 दिन इस तरह से चलेगा, क्योंकि अपोजिशन की कोशिश होगी कि किस तरह से ये जो यूनिटी दिख रही है एनडीए में, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन की बात करिए, इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, वहां पे अभी से बात शुरू हो गई कि हम यहां पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां पे नहीं लड़ेंगे। उनका मतभेद खुलकर पहले भी था और अब भी था। जो एनडीए है उसमें कभी भी मतभेद दिखा नहीं है, उस मतभेद को उभारने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है अगले 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और सरकार अपना काम करेगा। नजर उनको रखनी चाहिए कि सरकार गलती कहां करती है। अमित जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। स्वाति, I'll take one important question from our senior colleague Amit because he has broken out all the information regarding the portfolios. अमित जी, ऑपोजिशन एक सवाल उठा रही है कि जो सीसीएस है सारे पद जो है भाजपा की तरफ गए और वो ये कह रही है कि झुंझुना उनको दे दिया। लेकिन ये क्या एक बड़ी मैसेजिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि जो पॉलिसीज चल रही हैं वो आगे जाएंगी और सिर्फ भारत नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी एक और ग्लोबल मार्केट को भी एक बड़ा मैसेज आप देखते हैं इस चीज को कि बड़ा मैसेज है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने पहले दिन जैसे शपथ लिया था, बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उस दिन उन्होंने कह दिया था कि ये बड़े फैसलों का अध्याय होगा, यानी कि नंबर्स बीजेपी के भले घट गए हों लेकिन बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी के तेवर नहीं बदलने वाले हैं और वो नैरेटिव उन्होंने फिर से साबित कर दिया। एजेंडा वही रहेगा, तेजी बढ़ जाएगी काम करने में, तेवर नहीं बदलेंगे। Amit, stay on with us. Since democracy is all about government of the people, for the people and by the people, let's involve people's voice. Let's connect with our viewers who are calling us up, and I believe Ali is joining us from Pune. Ali, what do you have to say about these constant reactions coming in from the opposition saying ये जो ministry allies को दे दी है ये ठेंगा है, this is झुंझुना, this is a lollipop? I'll tell you what it is. Can you hear me? Yes, please go ahead. Hi, Swati. Now, the thing is, NDA will be tested in monsoon session, then they'll be tested after Maharashtra elections, and then after that, we'll have to wait for Modi turning 75, because then Margdarshan Mandal will come into the picture. So the unity of the NDA will be tested in these 3 things. Monsoon session, then we have Maharashtra elections, and then finally we'll have to wait for Modi turning 75. Okay, all right. Thank you very much for joining us. We have Abhikal joining us from Mumbai. Abhikal, what do you have to say about these constant reactions coming in from opposition? Abhikal, can you hear me? Okay, all right. Another viewer, Gajendra, is joining us from Hyderabad. What are your views? Namaste, madam. Namaste. This Indi Gadbandhan झुंड है ना, मैं हिंदी में बात करूं? बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। ये झुंड है, एक बकफूस का एक झुंड है। ये लोग 10 साल से इतना डेवलपमेंट हुआ है एनडीए के गवर्नमेंट में, उनको समझ में नहीं आ रहा। उनका पूरा एजेंडा ये है कि देश को कैसे लूटे। उनके टाइम पे पूरे लूटते रहे। आज उनको हजम नहीं हो रहा कि उनका पावर चले गया। ओके, गजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस विद योर व्यूज। वी हैव श्रद्धा joining us from Gurugram. Shraddha, good morning to you. Go ahead. Shraddha, can you hear me? Yes, absolutely. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Go ahead. Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. Thank you so much for taking me on. My mother used to teach me, Adgar Gagar Chalkat Jai.
You know, in schools we all have learned empty vessels make the most noise. If you look at, I don't know why do the channels call them leaders. What have they done in the past 10 years as a leader thing? First and foremost, the media needs to get sorted out that, you know, the people whom you call on debate have been coming for last 5 years and 6 years. You should bring in new, you know, perspectives. Okay. So that's when my request is कि ये लोग बोलते रहेंगे. Why did they not put in their stake to form the government? Okay. My question to them is they should have taken the stake, formed, and then we would have seen what sort of, you know, planning and Okay, you're making a good point. You've also given us a suggestion to include fresh faces, new faces. We'll take that suggestion of yours. But one cannot ignore the opposition. The opposition's voice is equally important. We have Kannan joining us from Madurai. Go ahead, please. Good morning to you. Kannan, can you hear me? Okay, all right. Let me move on to another viewer. Srinivasan is joining us on the broadcast from Chennai. If you can hear me, please go ahead, Srinivasan. Yeah, I'm able to hear it. I'm able to hear. See, these people, India fellows, will be going on talking like this only. Nobody should not hear anything about it, and he should go ahead with his policies, and then he should make India a great country. Okay, you're Yes, saying... these people don't know anything. They will be only talking. With 100 seats, they are talking so much about it. Useless fellows. All right. You don't want you want the Prime Minister to not pay any attention to these voices. You want him to go ahead. Thank you very much, Srinivasan, for joining us on the broadcast with your views. So those are the views coming in from the people who are monitoring the developments very, very closely in the power corridor. Right now, the debate is about portfolio allocation. Well, more than the allies, the opposition is interested in who's getting what and who has not been given what. And it's the opposition taking a jibe constantly at the government, saying this is Jhunjhuna, this is lollipop, and that Thenga Dikha Diya allies. So those are the reactions coming in. But you have some rebuttals from the allies of the BJP, part of the NDA, like Ramdas Athavale, who's asking the opposition to mind their own business. Then you have Chirag Paswan responding, hitting back at the opposition, saying it's not the ministry but the minister who's more important, not the government, but the one who's leading it has to be the right person to do that job. So insult after insult, the opposition continues to mock Modi 3.0. You have responses coming in from the BJP and their allies as well. And we are getting you all those reactions first here on Times Now. For the moment, a quick break.